4.2 का हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग अब तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें। इसमें हम लोग 1 to 12 माने 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। एक ही तरह से सबका घनमूल निकालना है। तो चलें तीसरा का पहला हम लोग कैसे इसको हल करते हैं, उसी तरह जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते थे, वर्ग करते थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम यहाँ तीसरा का पहला लेते हैं। हमारे पास दी गई संख्या क्या है? 343। इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं तो 3 यहाँ लिखते हैं। वर्गमूल में हम लोग यहाँ कुछ नहीं लिखते थे। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तीन 4 3 है, सॉरी इस एक ही बार 7 अंत में लगेंगे। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49। इस प्रकार हम इसे लिख दिए। इस प्रकार हम 3 7 बाहर कर दिए एक साथ। यही हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा चलेंगे। दी गई संख्या बराबर 2744। इसका हम लोग उसी तरह अभाज्य गुणनखंड से घनमूल निकालते हैं। 2 से 1 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 दूनी 4। 2 से 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 छक 12। पुनः 2 से 3 4 3। अब 7 से उपरोक्त हम लोग 7 से निकाल चुके हैं। इसे हम इस तरह लिख दिए। अब यहाँ ये 2 और ये 7 कॉमन हो गया, यानी 14 हमारा आंसर हो गया। 7 दूनी 14। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को लेंगे। दी गई संख्या हमारे पास 9261 है। इसका भी हम लोग उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 तिहाई 9, 0, 3 अठी 24, 3 सती 21। पुनः 3 से ही लगेंगे। 1 0, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। अब सीधे ये 7 से लगेंगे। 3 से सॉरी। 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9। अब 7 से लगेंगे। 7 से हम लोग निकाल चुके हैं।
इस प्रकार हमारे पास संख्या इस प्रकार आया। इसमें हम 3 और 7 कॉमन ले लेते हैं, 3 का समूह इसमें कॉमन लिया जाता है। 27 हमारे पास आंसर हो गया। इस तरह चौथा प्रश्न, $17,576। इसका भी हम लोग घनमूल निकालते हैं। 17,576 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 मत में 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 से फिर लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेंगे, 2 दूनी 4, 1, 2 नमा 18, 2 सती 14। अब हम 2 से नहीं लगा सकते हैं, 3 से लगेंगे। सबको जोड़ने पर 3 के संख्या से कट जाता है, तो 3 सती 21, 3 से नहीं, सॉरी, अब हम इसे, यह अभाज्य संख्या आ रहा है तो यहाँ 13 से लगेंगे। एक मत में 13 छक 78, 13 नमा 17 हाथ से, फिर 13 से, 13 58 से, 13 है 169, पुनः 13 से और 1। इस तरह हमारे पास संख्या इस प्रकार आया। 2 और 13 बाहर हो गया, कॉमन हो गया। 26 हमारे पास आंसर आया। इस तरह हमने चौथा को हल किया। अब हम लोग चलेंगे 5वां की तरफ। 5वां में संख्या दिया हुआ है सिर्फ 64, तीसरा, चौथा, 5वां। दी गई संख्या 64 है। 64 का हम लोग इस तरह घनमूल लिखेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इस तरह हम इसे लिख दिए। कितना 2 है? 6 2, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम 3 3 2 को बाहर कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे पास 4 आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग छठा चलते हैं। दी गई संख्या हमारे पास क्या है? 512। इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। 512 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से
दो दूनी 4, दो पचे 10, दो छक 12, 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, पुनः 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इस प्रकार हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आया। इसे हम यहाँ लिख देते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है। इस प्रकार हमारे पास 2 3 बार है, 2 3 बार है और 2 3 बार है। इसे हम बाहर करते हैं तो संख्या हमारे पास इस तरह आता है। तो हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना करने के बाद हमारा जो आंसर आया वही आंसर है। इस प्रकार हमने छठा को हल किया। सातवां प्रश्न, संख्या दी गई संख्या क्या है उसे लिखेंगे। दी गई संख्या हमारे पास 10,648 है। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4। अब हम इसे पुनः 2 से करेंगे। 1, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 1। अब 1331 का घनमूल 11 होता है। एक मत में, दो मत में और एक मत में। पुनः 11 से 11 है किल से, पुनः 11 से 1। इस प्रकार हमारे पास संख्या 2 3 बार और 11 भी 3 बार। तीन तीन के समूह में से लिख देते हैं और इसे 2 और 11 को बाहर कर लेते हैं, यानी 11 दूनी 22 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमने सातवां को हल किया। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या हमारे पास 85,184 है। 85,184। इसका हम लोग उसी तरह घनमूल निकालते हैं। दो से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 दूनी 4। 2 से 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 छक 12। 2 से 1, 0, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 अठी 16। 2 से 2 पचे 10, 2 तिहाई 6,
दो दूनी 4, 2 चौक 8, पुनः 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 1, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1। अब 1331, 1331 का हम लोग घनमूल पहले भी निकाल चुके हैं। 11 से लगेंगे, एक मत में, 11 दूनी 22, 2 मत में, पुनः एक मत में, 11, यहाँ भी 11, 1। इस तरह हमारे पास संख्या आ गया 2 कितना बार, 6 बार। ग्यारह कितना बार आया, तो 3 बार। को 3 के घातांक में लिख देते हैं। इस प्रकार 2 और 11 बाहर आ गए, 22 दूनी 44 हमारे पास आंसर हो गए। इस प्रकार हमने आठवां प्रश्न को हल किया और 9वां प्रश्न चलते हैं। दी गई संख्या हमारे पास 1,57,464। इसका हम लोग उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से 2 सती 14, 2 सती 14, फिर 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। 2 से फिर लगेंगे 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12। 2 से फिर लगाएंगे एक मत में, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 तिहाई 6। अब हम इसे 2 से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 आ गया है। तो अब हम इसको 3 से लगाते हैं, इसलिए कि 9 1 10, 6 16, 16 और 3 19 60 27, जो कि 3 से पूर्ण विभाजित है। तो हम इसे 3 से लगाते हैं। 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1। फिर 3 से लगेंगे, 3 दूनी 6, 1, 3 अठी 24, 3 सती 21। पुनः 3 से लगेंगे, 3 सती 21, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। फिर 3 से ही लगेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। 3 से 3 अठी 24, 1, 3 से 27, 7 81, 3 से 9 27, 3 से 3। इस प्रकार हमारे पास संख्या आ गया अभिष्ट संख्या इतना। इस प्रकार हम इसे यहाँ लिख देते हैं। 2 3 बार आया है, 3 हमारे पास कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम घात में लिख देते हैं, 3 3 के घात में, 2 3 बार, 3 यहाँ 3 बार, ये 3 ये 3 और ये 3 ये 3। इस प्रकार हमारे पास संख्या बाहर करने पर इतना आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो हम इसे गुना करते हैं तो संख्या कितना आता है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 17, 27 27 दूनी 54, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। इस प्रकार अभिष्ट आंसर हमारा 54 हुआ। 10वां प्रश्न, दी गई संख्या हमारे पास कितना है, 91125। इसका हम उसी तरह भाई गुणनखंड करते हैं। ये 5 2 7, 1 8, 1 9, 9 9 18, माने 3 से कटेंगे। 3 तिहाई 9 0, 3 तिहाई 9, 3 सती 21, 3 पचे 15। 3 से 1 0 1, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 सती 21, 3 पचे 15। 3 से 1 1, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 3 से 3 तिहाई 9, 3 सती 21, 3 पचे 15। 3 से 1, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से लगेंगे, 25, 5 से 5, 5 से 1। इस प्रकार हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6, 3 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 5 3 बार है, इसे हम 3 के घात में लिख देते हैं, 1 2। अब इसे हम बाहर करते हैं 3 और 5 को, इसलिए कि 3 के घात में आ गए हैं। 5 3 15, 15 तिया 45, 45 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद 11वां प्रश्न, दी गई संख्या हमारे पास इतना है। इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं उसी तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से। दो से
दो दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। 2 से 1, 1, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8। 2 से 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 1, 2 छक 12। 2 से 1, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 अठी 16। 2 से 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। अब 3 से लगेंगे। 7 2 9, 9 9 18, जो 3 से विभाज्य है। 2 4 3, 3 से 3 अठी 24, 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। इस प्रकार हमारे पास 2 कितना बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ हम इसे लिख देते हैं। इसके बाद 3 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसे हम 3 के घात में लिख देते हैं। ये 2 है 3 बार, ये 2 भी 3 बार, 3 3 बार, पुनः 3 3 बार। अब इसका हम लोग 2 2 3 3 को बाहर करते हैं, इसलिए कि 3 3 का ये समूह बना लेते हैं। इस प्रकार हमसे गुना करने पर 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। हमारा ये आंसर हो गया। प्रश्न तीसरा का अंतिम प्रश्न 12वां। दी गई संख्या हमारे पास 13,824 है। 13,824 का हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 नमा 18, 1 2। 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। 2 से 1, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। 2 से 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौक 8। 2 से 4 3 2, 2 से 2 दूनी 4, 1 6। पुनः 2 से 1 और 0 और 8। 2 से 2 पचे 10, 2 चौक 8, 27। अब 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 1। इस प्रकार हमारे पास संख्या 2 कितना बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो हम इसे लिख देंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 3 कितना बार है? तो 3 3 बार ही है। इस प्रकार हम इसे 3 के समूह में घात में लिख देते हैं। अब हमारे पास बाहर करने वाली संख्या 2 2 2 और 3 बचे। इसका हम लोग गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार
हमारा ये आंसर हुआ। इस तरह हमने 1 to 12 को पूर्णतः हल कर लिए हैं।